हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में। 15 मई को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बड़ी एक्सपायरी कल हो सकती है। बस हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस प्रकार का हमारा सेटअप बन रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक है। हम इसका एनालिसिस करेंगे। हम आज जो हुआ बाजार के अंदर 113 पॉइंट जो निफ्टी प्लस गया, ठीक है। बैंक निफ्टी 105 पॉइंट प्लस गया, फिर निफ्टी 4 पॉइंट और सेंसेक्स करीब 328 पॉइंट प्लस गया, ठीक है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी डे क्या मूवमेंट हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और किस रेंज में ये चल सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला देखिए, आज जो मार्केट चला, दिन भर एक छोटी सी रेंज में बाजार चलता रहा, ठीक है। अप एंड डाउन मार्केट ने किए, तो जो मैं आपको बताता हूं सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसी के तहत मार्केट जो है आज आपका चलता हुआ दिखा, ठीक है। अब गाइस, सबसे पहले चेक करते हैं हम डाटा। डाटा में अभी गाइस इंडेक्स का डाटा नहीं आया। एफआईस ने आज फिर करीब 4065 करोड़ की बिकवाली करी है, उसके मुकाबले डीआईस ने 3500 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसकी वजह से आपको ये अप एंड डाउन होते हुए दिखे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा आएगा तो मैं मॉर्निंग में जो वीडियो बनाता हूँ सुबह आपके लिए 5 बजे के आसपास, ठीक है। तो उसके अंदर एफआईस के डाटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा, ठीक, कि क्या डाटा निकल गया है। हम समझते हैं ऑप्शन चेन को, ठीक है। ऑप्शन चेन में किस तरीके का पैसा लगा हुआ है, ये गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन है 16 तारीख की, ठीक है। इसको समझिएगा। यहाँ पे जो ओआई डाटा है वो है 37,59,513 और ये साइड है कॉल की, ये है कॉल राइटर, ठीक है। और ये साइड है पुट राइटर की, यहाँ पे है 33,10,202। मतलब जो फर्क है गाइस, अभी भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का फर्क है, ठीक है। मतलब क्या, कॉल राइटर ज्यादा है जो बाजार को नीचे की तरफ लेके आता है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन तो ये कहती है कि निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन कहती है गाइस, ये मैं नहीं कहता। और ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही जो है बाजार को अधिकतर चलाने की कोशिश करता है। अब एफआईस का अगर डाटा इंडेक्स का बाय का आता है तो मतलब वो हेज बनाकर गए हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं वो क्या कह रही है। तो गाइस, कल की एक्सपायरी है 15 तारीख की बैंक निफ्टी की, ठीक है। हम इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो डाटा है ओआई का वो 35 लाख है, 35,15,282। यहाँ पे 27,47,228। मतलब कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। और ये ऑप्शन चेन कहती है, मैं नहीं कहता, क्योंकि इंडिया विक्स भी आपका हाईली वोलेटाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इंडिया विक्स। तो गाइस, कभी कभार ऑप्शन चेन के खिलाफ मार्केट जरूर जा रहा है। वो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं जो बाजार को खींच लेता है। कभी एकदम से बास्केट बाइंग आ जाती है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक में, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो जाता है। वरना ऑप्शन चेन के खिलाफ बाजार नहीं जाता है, ठीक है। और अभी इस समय क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के काफी सारे, इसलिए मूवमेंट आपको थोड़ा सा अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारे प्लेयर एफआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में आपको अप एंड डाउन तो दिख ही रहे हैं ना, उसको समझिएगा। विक्स आपका 20.20 पहुंच चुका है गाइस, ये अपने हाई पे कामकाज कर रहा है आके, ठीक है। तो ये भी एक इशारा कर रहा है आपको, तो इसको भी समझिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट से क्या सपोर्ट मिल रहा है इसको समझने की कोशिश करना। गाइस, अमेरिकी बाजार लाइव आ चुके हैं, ठीक है। 10 पॉइंट से ये प्लस चल रहा है, 13 पॉइंट से, ठीक है। और ये यूरोप के मार्केट है, ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। मामूली अंतर से 0.15% के आसपास सारे के सारे इंडेक्स, फैक्ट्स इंग्लैंड, सीएसई फ्रांस, डेक्स जर्मनी, ठीक है। कमोडिटी सेक्शन में क्या हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी आपका 30 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ठीक है। अभी दिखा रहा है, अभी ये अमेरिकी बाजारों के साथ कामकाज करेगा, 2:30 बजे जाके क्लोज होगा। एशिया के बाजारों में मिला जुला कामकाज रहा था मामूली अंतर से, इसको समझिएगा। क्रूड ऑयल में आज आपको नरमी दिख रही होगी, ठीक है। 82.74 पे ब्रेंट क्रूड है जो हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल जो अमेरिका के रास्ते से आता है वो $78.48 प्रति बैरल, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी तो गाइस ये यूएसडी आईएनआर है, ठीक है। 83.51 ये बेस बना हुआ है, काफी करीब 3-4 महीने का 83-50 के आसपास और 83 के आसपास घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंडियन एडीआर गाइस, तो ये अभी अभी लाइव आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट होता हुआ अभी दिखेगा नहीं जब तक पूरे बाजार लाइव वो नहीं चलेंगे, ठीक है। 7:30 बजे ओपन हुए अमरीकी बाजार,
तो अभी वॉलेटिलिटी आई नहीं है, तो 0.20% से एक्सिस, HDFC 0.34% से माइनस, ICI मामूली अंतर से नेगेटिव। ठीक है, अब गाइस हमारा सेटअप कैसा रह सकता है अगले दिन के लिए। ठीक है, तो हमने गाइस एक रेंज निकाली है आज जिस तरीके से निफ्टी ने कामकाज किया। ठीक है, तो हमारी एक ऊपर की रेंज है आखिरी, ये है 350, 22,350। ठीक है, और ऊपर है हमारी रेंज 22,400। ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इतना ऊपर जाता है हम यहां से क्या करते हैं, पी बाय करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर हमारा रेजिस्टेंस से पी बाय होता है। क्यों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं ऊपर से रेजिस्टेंस से सेलर एक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शन चेन में दिखाया। सपोर्ट पे पुट राइटर होते हैं। ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। तो बाजार क्या करता है, दोनों को मिला के अप एंड डाउन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, तो निफ्टी का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर गाइस जो हमारा सेटअप बनेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको निफ्टी बता देता हूं। निफ्टी का जो हमारा सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर मुझे खरीदना है तो 22,350, 22,400। ठीक है, और 22,300। ठीक है, ये मेरे जो है यहां से पी बाय है। ठीक है, और गाइस ये रेजिस्टेंस लेवल है। और आपको मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाई है, कॉल राइटर एक्टिव है, कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक, अब मैं अगर निफ्टी की सपोर्ट पे जाता हूं, ठीक है, तो निफ्टी की सपोर्ट के लेवल 22,000, 22,050 और 21,950। ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट के लेवल हैं। यहां से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है कल के सेशन में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम करते हैं सी बाय। ठीक, अब यहां पे क्या है आपको गाइस, देखो सपोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को बाय कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट से, और रेजिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब मान लो सेल का एक कॉन्सेप्ट पुट बाय हो गया हमारा यहां से। ठीक है, तो मैंने यहां पे पी बाय कर रखा है अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं तो। ठीक, तो बाजार क्या करता है, अप एंड डाउन करता है। आज का आपने पूरा सेटअप देखा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको एक रेंज मिल जाती है। अब जैसे 22,350 से मार्केट को 22,000 आना है। ठीक है, या 22,050 आना, तो यहां पे हमको कितने पॉइंट दिख गए निफ्टी में, निफ्टी में दिख गए हमको यहां से 300 पॉइंट, मान लो 250 पॉइंट। ठीक है, 250 पॉइंट, मान लो 200 पॉइंट, बस। ठीक है, वो रेंज हमको ये पकड़ में आ सकती है इतनी बड़ी, तो हमको उस रेंज के साथ चलना है। ठीक है, कॉल राइटर निफ्टी के अंदर एक्टिव है, करीब करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और लाइव मार्केट में ये बढ़ भी सकता है। अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 48,200, 48,100 और 48,300। ठीक, ये बड़े रेजिस्टेंस हैं यहां पे गाइस। 48,000 पार हो सकता है। ठीक है, उस पर मत जाइएगा, लेकिन यहां से हमारा पी का सेटअप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन चेन यहां पे ये इशारा कर दिया, यहां पे भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक, अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी में मैं जाता हूं सपोर्ट निकालने, तो गाइस पहली सपोर्ट बैंक निफ्टी पे आएगी 47,000 की। ठीक है, दूसरी सपोर्ट आएगी 47,100 की। ठीक है, और तीसरी सपोर्ट आएगी 47,200 की। ठीक है, ये क्या होगा, ये यहां पे सपोर्ट लेवल होगा। सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आता है, 600 पॉइंट नीचे आता है, तो यहां पे बाजार सपोर्ट लेगा। वरना बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 600 से 700 पॉइंट की है, क्योंकि इस समय बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जो कर रहा है, आज के सेशन में वैसे नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो रेंज चल रही है वो इतनी ही बड़ी चल रही है, तो हमें क्या पकड़ना है, इस रेंज को पकड़ना है बैंक निफ्टी की। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस पे अगर कॉल राइटर है तो सपोर्ट पे कौन है, पुट राइटर है। ठीक है,
सपोर्ट पे पुट राइटर। तो हमको इस कॉन्सेप्ट को पूरा पकड़ के हुए चलना है और यहाँ पे भी इसी प्रकार से अप एंड डाउन आपको होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको पूरी की पूरी रेंज निकाल के दी है। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, इस तरीके के सेटअप में आपको एक मिलती है एंट्री, एक राइट एंट्री मिलती है। ठीक है, आपको एक राइट एग्जिट मिल जाता है। ठीक है, और आपको पूरा पूरा निफ्टी के पॉइंट पता चल जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के पूरे पूरे पॉइंट पता चल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज सीखते हैं, बाजार में एक सेलर है और एक बायर है। देखो, आप अगर खरीद रहे हो तो बेचोगे भी। ठीक है, उसी तरीके से आपके जैसे करोड़ों हैं इस मार्केट में। ठीक है, जो अप एंड डाउन के लिए काम करते हैं। तो बस गाइस इस थ्योरी को समझते हुए चलना है। ओके, बाजार में अप एंड डाउन ही होते हैं। अगर मार्केट एक तरफा भाग रहा है तो उस भागने में भी ऊपर नीचे बाजार करता हुआ ही जाता है ऊपर। तो बस उस रेंज को पकड़ते हुए चलना है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, ये सेटअप बाय तभी होता है जब मार्केट इन लेवलों के पास आता है। ठीक है, हम पहले से ही मतलब मार्केट खुलते ही कहीं भी नहीं गया और हम खरीद ले तो ये सेटअप एक्टिव नहीं होता है। इस सेटअप को एक्टिव होने के लिए, ठीक है, मार्केट को उन स्ट्राइक प्राइसों पर आना ही पड़ेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को। ओके, और गाइस मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता हूं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम जाके आप चेक कीजिए, हम इसी तरीके से कामकाज करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमारे लेवल आते हैं। और आप देखिए हम कितने बड़े टारगेट देते हैं। ठीक है, और इस टारगेट को सोचिए गाइस, ये जो रेंज है ना पूरी, उस रेंज को ही निकाल के इतने बड़े टारगेट हमारे अचीव होते हैं। 200 200 300 300 पॉइंट के, निफ्टी के अंदर 100 100 70 70 पॉइंट के। ठीक है, तो बस इसी सेटअप को सीखते हुए चलना है बाजार में, और कुछ नहीं है गाइस। मार्केट में सेलर और बायर का ही कॉन्सेप्ट है। बस आपको उस पैसे को पकड़ना है कि वो पैसा लगा कहां है आखिर। ओके, तो गाइस वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कुछ आपको यूनिक तरीके से आते हुए दिखेंगे। ओके, धन्यवाद।